नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। संभल में दिव्यांग मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को सदर तहसील परिसर में दर्जनों दिव्यांगों ने प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी विकास चंद्र को सौंपा। ज्ञापन में दिव्यांगों ने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी। इनमें अंत्योदय कार्ड की सुविधा, प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और 2016 के दिव्यांग अधिकार अधिनियम का पूर्ण क्रियान्वयन शामिल है। दिव्यांगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं, खेल मैदान, आवागमन में छूट और रोजगार के विशेष अवसरों पर भी मांग की है और 5000 पेंशन मांगी। प्रदर्शनकारियों ने ARTO अमिताभ चतुर्वेदी से मुलाकात कर दिव्यांगों द्वारा चलाए जा रहे ई-रिक्शा को जब्त करने का आग्रह किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कासिम ने कहा कि रोजगार उनकी सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दिव्यांगों को स्वाभिमान के साथ जीने के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक है। कासिम ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश के सभी दिव्यांग संगठन मिलकर महागठबंधन बनाएंगे। ये गठबंधन आगामी चुनाव में भाग लेकर अपनी आवाज उठाएगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन दिव्यांगों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अब केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे। वो चलाते हैं तो उनको ARTO और CTO और क्या नाम है DI परेशान करते हैं। मैंने लिख दिया उसमें सब कुछ। हाँ, 21 सूत्रीय मांगे तो उनको परेशान नहीं किया जाए। दिव्यांगों का आयुष्मान कार्ड है वो भी तुरंत बनाए जाए उनके, जिससे उनका इलाज हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को प्रॉब्लम रहती है, किसी को नस की प्रॉब्लम है, किसी को टांग की प्रॉब्लम है, किसी को हाथ की प्रॉब्लम है, तो उनका निःशुल्क इलाज हो सके। क्योंकि इतना पैसा दिव्यांगों के पास नहीं होता जो प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना मतलब इलाज करा सके। तो हमारी जितनी भी मांगे हैं वो हमारी पूरी करी जाएं और सबसे पहले अधिकारी दिव्यांगों की सुने। क्योंकि अधिकारी ज़्यादातर अपने ऑफिसों में बैठे रहते हैं, दिव्यांग बाहर पड़ा रहता है बिछड़ा हुआ। और यहाँ तक कि अस्पताल में भी यही रूल्स हैं, दिव्यांग को नहीं देखा जाता सबसे पहले। तो उसमें भी हमारे लिए सबसे पहले सुविधा होनी चाहिए। और चाहे वो RTO ऑफिस हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें सबसे पहले दिव्यांग की सुनी जाए। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर यही शिकायतें रहती है, दिव्यांग की सुनी नहीं जाती। और जितने भी हमारे दिव्यांग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं उनके भी ऑटो रिक्शा नहीं पकड़े जा रहे हैं। आप RTO साहब को बुला सकते हैं, VDO साहब को भी, कोई भी रिक्शा उनका पकड़े नहीं दिव्यांगों का, जिसके रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके पास हैं, तो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं वो और अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। ठीक है, मैं मोहम्मद कासिम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय दिव्यांग एवं महिला सशक्तिकरण विकास फाउंडेशन। हाँ सर, दिव्यांग एकत्र होकर एक दिन को बताएं क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले तो दिव्यांगों का रोजगार का मामला है। जैसे ये ई-रिक्शा बिना नंबरों वाली चलाते हैं, जो बहुत मुश्किल से इन लोगों को लेकर दिए अपना गुजर बसर करते हैं। ऐसे दिव्यांग हैं जो पहले भीख भी मांगते थे और उनका कोई भी जरिया कमाने का नहीं है, तो उनको वहाँ से हमने हटाया है और कहीं ना कहीं छोटा मोटा रोजगार, 2 पैसे कमाने के लिए रिक्शा दिया। तो उसमें ARTO साहब, TDO साहब, DI साहब, या इनके जो भी पुलिस वाले होते हैं परेशान करते हैं। सबसे पहले तो उनको परेशान नहीं किया जाए। और हमारे जो दिव्यांग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनका अंत्योदय वाला ATY कार्ड नहीं है बना हुआ, तो उनको सबसे पहले ATY कार्ड बनाया जाए। यहाँ तक कि मालदार लोग चला रहे हैं तो सप्लाई विभाग को भी ये देखना चाहिए कि ये दिव्यांग ये मजबूर है, सबसे पहले इनका अंत्योदय वाला कार्ड होना चाहिए। उसके बावजूद आयुष्मान कार्ड के 5 लाख रुपए आते हैं, तो उसको भी बढ़ाकर 10,000 रुपये करे जाएँ। और आयुष्मान कार्ड हमारे बहुत ही ज़्यादा मतलब कम है, 10 लाख किए जाएँ, 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किए जाएँ। और उसमें जैसे हमारे दिव्यांग आयोग अलग होना चाहिए जो दिव्यांगों की सबसे पहले सुने। दूसरी चीज़ ये होता है, दिव्यांगों पर कोई भी जुल्म करता है तो सबसे पहले थाने में या चौकी में सुनी नहीं जाती है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले दिव्यांग की सुनी जाए और उसकी FIR भी होनी चाहिए। और FIR भी धारा हमारी किस सूत्रीय मांगे, धारा जो होती है, धारा 2016 का एक्ट 92 धारा है हमारी, उसके अंतर्गत हमारी FIR होनी चाहिए। और हम चाहते हैं सरकार से कि जो हमारी पेंशन 1000 रुपये आती है उसको बढ़ाकर 5000 रुपये सरकार करे। क्योंकि अभी बढ़ाना लगा रह रहा है। 4 से 5 साल जब से लखनऊ से हमने धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद हमारी कोई पेंशन नहीं आई है। और दूसरी चीज़ यह है कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, आपके दिव्यांग एकजुट हैं और एक इकट्ठा हैं उत्तर प्रदेश के। जो हमारा वोट लेगा वो हमारे पूरी फैसिलिटी, चाहे वो राशन कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, और चाहे उसमें क्या नाम है कोई सी भी चीज़ हो, जो हमारा वोट लेगा वो हमें पूरी सुविधा देगा। और नहीं देगा तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा महागठबंधन का ऐलान है कि हम खुद इलेक्शन लड़ेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। किसके नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है? ये AGM साहब के नाम संबोधित ज्ञापन दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी इनके माध्यम से दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को ये लेटर दिया है। और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, सरकार हमारी पूरी मांगे करे। क्योंकि दिव्यांग बहुत पिछड़ा हुआ और तीसरी श्रेणी में आते हैं और इनका कोटा भी 4% से बढ़ा के 10% किया जाए।
और कोई भी डीलर हमारे दिव्यांग को परेशान नहीं करे गल्ला देने में। और मैं सरकार से यही मेरी रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत। दिव्यांग एकता। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।